वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप म्यूचुअल फंड स्कीमों के अंदर भी मंथली इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप LIC के अंदर 2 स्कीम चलाई जाती हैं, LIC जीवन अक्षय और जीवन शांति, उनके अंदर भी मंथली इनकम शुरू करते हैं। या फिर बहुत सारे लोग बैंक एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में भी मंथली इनकम के लिए निवेश करते हैं। एक और स्कीम है पोस्ट ऑफिस के अंदर जो चलाई जाती है MIS, उसके अंदर भी लोग मंथली इनकम शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, इन तीनों ही स्कीमों की अगर हम बात करते हैं, पोस्ट ऑफिस की, बैंक एन्युटी डिपॉजिट स्कीम की या फिर LIC की, इनके अंदर सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ पर आपको जो मंथली इनकम होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट रेट होता है उसके हिसाब से ही आपको एक पे आउट मिल जाता है। इसी तरह आपको यहाँ पर ज़्यादा बड़ा फायदा नहीं होता है। और अगर हम मैच्योरिटी टाइम की बात करें तो पोस्ट ऑफिस के अंदर आपका मैच्योरिटी अमाउंट तो वापस मिल जाता है, लेकिन बैंक एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में आपका डिपॉजिट अमाउंट वापस नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पर आपको जो मंथली इनकम होती है उसमें इंटरेस्ट के साथ आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको मिल जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड स्कीमों के अंदर आपके पैसे पर रिस्क जरूर होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्सों का पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें मंथली इनकम की, तो यहाँ पर आप तीनों ही जगह से ज़्यादा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। उन तीनों स्कीमों की अगर हम बात करते हैं, LIC की, बैंक की या फिर पोस्ट ऑफिस की, तो सुरक्षित निवेश के लिहाज से वो स्कीम काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। लेकिन अगर आप अपने पैसे पर रिस्क लेकर और ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं और 2 बेनिफिट साथ हासिल करना चाहते हैं, एक तो आप मंथली इनकम शुरू करना चाहते हैं और दूसरा आप जो पैसा निवेश करते हैं उस पैसे के अंदर भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस के अंदर SWP प्लान यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान काफ़ी अच्छे रहते हैं। यहाँ पर आप वन टाइम पैसे निवेश करके एक पे आउट चूज़ करते हैं और जो भी पे आउट आप चूज़ करते हैं, इतना ही पैसा हर महीने के आधार पर आपके बैंक अकाउंट में आता रहता है और जो आपका लमसम अमाउंट है जो आपने डिपॉजिट किया है वो भी यहाँ पर बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए केनरा का एक ऐसा ही SWP प्लान लेकर आए हैं जिसके अंदर आप 16,800 रुपये की मंथली इनकम शुरू कर सकते हैं एक मुश्त निवेश करके, और यहाँ पर आपका जो पैसा है वो भी करीब 16 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन के साथ भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम स्कीम की अगर बात करते हैं तो दोस्तों, केनरा की एक ऐसी स्कीम है जिसकी अगर रिटर्न की बात करें तो इसका ऑल टाइम का रिटर्न काफ़ी ज़बरदस्त है, 27.22% का, और ये रिटर्न कंपाउंड है। जबकि अगर हम बात करते हैं लास्ट सिर्फ 3 ईयर के रिटर्न की, तो ये रिटर्न है 46.06% का। लास्ट 1 ईयर की बात करें तो रिटर्न है 17.85%। जबकि लास्ट अगर हम 6 मंथ की बात करते हैं तब भी इस स्कीम ने 5.37% का रिटर्न दिया है। और दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड्स की स्कीम है, नाम है इसका केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड, यानी यहाँ पर आपका जो पैसा है वो निवेश किया गया है स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉकों में। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अंदर ज़्यादातर जो पॉपुलर है उसमें 3 तरह के स्टॉक होते हैं, मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप। अगर हम रिस्क की बात करते हैं तो लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर कम रिस्क होता है, क्योंकि वहाँ पर जो पैसा है आपका वो बड़ी ब्लू चिप कंपनियों में निवेश किया जाता है। मिड कैप कैटेगरी के ऐसे स्टॉक होते हैं जो कंपनी मिड कैप सेक्टर की होती हैं, यानी उनका मार्केट कैपिटल काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन तीसरा स्मॉल कैप कैटेगरी के जो स्टॉक होते हैं उनका कंपनियों का मार्केट कैपिटल कम होता है। लेकिन अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जो आने वाले टाइम में मल्टी बैगर बन सकते हैं। यही वजह है कि स्मॉल कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके अंदर जो रिटर्न है वो हमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और जो फंड हम केनरा का लेकर आए हैं ये भी एक स्मॉल कैप कैटेगरी का ही फंड है, और इसके अंदर जो पैसा निवेश किया गया है, अगर हम उन स्टॉकों की बात करते हैं तो पहले एक बार उस पर नजर डालते हैं। और टोटल स्टॉक दोस्तों जो है वो है 83। अगर हम टोटल स्टॉक की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड का पैसा स्मॉल कैप कैटेगरी के टोटल 83 स्टॉकों में निवेश किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा पैसा निवेश किया गया है KEI इंडस्ट्री के अंदर 2.9%, इकोटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, सिटी यूनियन बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, कैनफिन होम्स, वेस्ट लाइफ फूडवर्ड, इस तरह के जो स्टॉक हैं उनके अंदर पैसा निवेश किया गया है टोटल 83 स्टॉकों में। और दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जिनके आने वाले टाइम में मल्टी बैगर बनने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है और कंपनी की जो ग्रोथ है उसे देखते हुए आने वाले टाइम में फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी मानी जा सकती हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर निवेश की बात करते हैं तो जैसे हमने आपको बताया था, इसके अंदर आप SWP प्लान में मंथली इनकम शुरू कर सकते हैं। इस फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें NAV यानी नेट एसेट वैल्यू की अगर बात करते हैं तो यह है 28.26 रुपये का, यानी कि अगर आप SWP प्लान में जो भी लमसम पैसे निवेश करेंगे इसी प्राइस के हिसाब से आपको यूनिट मिल जाएंगी, और उसी यूनिट पर आप अपने प्रॉफिट को डेली बेसिस पर भी ट्रैक कर सकते हैं कि कितना आपको प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ। फंड की रेटिंग की बात करें तो 4 है, और अगर हम फंड साइज की बात करें तो लोगों ने इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर जो टोटल पैसा निवेश किया गया है वो है 5,485 करोड़ रुपए का। अगर हम दोस्तों इस फंड के एक्सपेंस रेशियो यानी खर्चे की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर यह है
0.41% का, यानी कि ये पैसे आपके पैसे में से पहले काटे जाते हैं, फिर आपको करंट NAV के प्राइस से यूनिट लॉट की जाती हैं। एग्जिट लॉट यहाँ पर 1% है अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तब। और अगर टैक्स की बात करते हैं तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में अगर आप 1 साल से पहले अपने पैसे को निकालते हैं तो आपको 15% का टैक्स देना होता है। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं और आपको 1 लाख रुपए से ज़्यादा प्रॉफिट होता है तब आपको यहाँ पर 10% का LTC टैक्स देना होता है। फंड मैनेजमेंट की बात करें तो श्री दत्ता 2019 से और अजय 2021 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड हाउस की बात करें तो रैंक है इंडिया में 18 नंबर पर। अगर आप केनरा AMC की बात करते हैं तो फंड हाउस स्टार्ट हुआ था 1987 को। और AUM एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 47,886 करोड़ रुपए लोगों ने केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड हाउस के साथ अलग अलग स्कीमों के अंदर निवेश किए हुए हैं। अब दोस्तों ये बात तो स्कीम की। कैलकुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो फंड का रिटर्न तो 27% है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले टाइम में सिर्फ 20% का। और आप मंथली इनकम शुरू करते हैं यहाँ पर 16,800 रुपये की। टोटल इसके लिए आप लमसम निवेश करेंगे 18 लाख रुपए का। इसी तरह यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों 6 साल के टाइम पीरियड की तो इसमें आपको 16,800 रुपये मंथली पे आउट के हिसाब से जो आपको बैंक अकाउंट में आ रहा है उसके हिसाब से टोटल विड्रॉवल मिलेगा 12,09,600 रुपये का। जबकि आपके 6 साल में जो 18 लाख रुपए हैं वो बढ़कर हो जाएंगे 31,95,432 रुपये। दोस्तों इसी तरह अगर हम 12 साल के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इसमें 16,800 रुपये मंथली के हिसाब से 24,19,200 रुपये का आपको विड्रॉवल मिल जाएगा और आपके 18 लाख रुपये बढ़कर हो जाएंगे 73,62,169 रुपये। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 18 साल के टाइम पीरियड की तो 16,800 रुपये मंथली के हिसाब से 36,28,800 रुपये का आपको विड्रॉवल मिल जाएगा और आपके 18 लाख रुपए बढ़कर हो जाएंगे 1,98,03,980 रुपये। दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 24 साल के टाइम पीरियड की तो इसमें 16,800 रुपये मंथली के हिसाब से आपको विड्रॉवल मिल जाएगा 48,38,400 रुपये का और आपके 18 लाख रुपए बढ़कर हो जाएंगे 5,69,55,028 रुपये। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 30 साल के टाइम पीरियड की, जो कि थोड़ा सा लंबा वक्त ज़रूर है, लेकिन इस टाइम पीरियड में आपके 18 लाख रुपए की कुल वैल्यू होगी 16,78,87,462 रुपये की। जबकि यहाँ पर आपको 16,800 रुपये मंथली हिसाब से विड्रॉवल मिल जाएगा 60,48,000 रुपये का। तो दोस्तों ये म्यूचुअल फंड्स की स्कीम उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी जो अपने पैसे को लमसम निवेश करके उस पर मंथली इनकम शुरू करना चाहते हैं और अपने पैसे को भी बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड्स स्कीमों के अंदर बाजार का जोखिम ज़रूर होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका सारा पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर ही निवेश किया जाता है। शॉर्ट टर्म के अंदर म्यूचुअल फंड्स में आपको लॉस ज़रूर दिख सकता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी की स्कीमों में लॉन्ग टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिला है। लेकिन जब भी आप निवेश करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सारा ज़रूर लेके लें, ताकि आपको पता चल सके कि आप कितना पैसा निवेश करके कितना पे आउट ले सकते हैं और कितना रिस्क ले सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।